पटना में एक तरफा प्यार में युवक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय वार्ड पार्षद के बेटे पर नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने का आरोप है। लड़की की मौत हो गई। वहीं पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी है। गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ पलामू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सहयोगी सुजीत सिन्हा गिरोह के 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 लेन निर्माण साइट पर गोलीबारी मामले में कार्रवाई हुई। गैंग कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पटना पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ी कार्रवाई की। गैंग के 4 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नेपाली करेंसी और पासपोर्ट समेत कई सामान बरामद किए गए। पुलिस ने ब्योर थाना इलाके में कार्रवाई की है। नवादा के रोह थाना क्षेत्र में अपराधियों ने डॉक्टर की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को जला दिया। मृतक अशोक मिस्त्री गोड़ीहारी गांव के रहने वाले थे। कोशी गांव में 10 साल से मेडिकल प्रैक्टिशनर का काम कर रहा था। सीतामढ़ी के मलाही गांव में करंट लगने से किसान की मौत के बाद शव 3 दिनों तक फ्रीज में रखा रहा। पंचायत के फैसले के अनुसार खेत मालिक ने मुआवजे में 4 कट्ठा जमीन देने की बात कही, लेकिन शर्त रखी गई कि पहले जमीन की रजिस्ट्री होगी, उसके बाद शव का अंतिम संस्कार होगा। मधेपुरा के रामपुर गांव में रास्ते को लेकर हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 8 लोग घायल हो गए। एक पुलिस का जवान भी घायल है। मोतिहारी में ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के परिजनों ने पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया। रोहतास के प्राथमिक विद्यालय अमवलिया में सरस्वती पूजा नहीं होने पर ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल के प्रधान शिक्षक मुस्लिम हैं, ऐसे में वह स्कूल में पूजा नहीं होने दी, जबकि दूसरे शिक्षक और छात्र स्कूल में पूजा करना चाहते थे। मोतिहारी के गोविंदगंज में 5 दिनों से लापता 2 नाबालिग लड़कियों का शव भेला नारी पावर हाउस में पीछे पोखर से बरामद हुआ। मृतकों की पहचान रेणुका कुमारी और सुंदरम कुमारी के रूप में की गई। घर वालों के अनुसार दोनों लड़कियां घर से पशु चारा लेकर निकली थीं, तब से लापता थी। वैशाली के पातेपुर थाना क्षेत्र में ट्रक से पुलिस ने शराब जब्त की। ट्रक पर 150 कार्टन विदेशी शराब लोड थी। जब्त शराब की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही। कार्रवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर और खलासी फरार हो गए। जामताड़ा साइबर थाना में 2 शातिर साइबर अपराधी उल्फाज अंसारी और सूरज मंडल को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 6 मोबाइल समेत कई सामान बरामद हुए। KYC के नाम से SBI ग्राहकों के साथ ठगी करते थे। शातिर के APK फाइल डाउनलोड कराकर घटना को अंजाम देते थे। चाईबासा के सारंडा जंगल में लगातार दूसरे दिन भी मुठभेड़ हो गई। नक्सलियों के शव निकालते वक्त जवानों पर महिला नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में महिला नक्सली ढेर हुई है। अब तक 17 नक्सली मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। गिरिडीह पुलिस ने छोटे दास की हत्या मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी रहवर और शमीम अंसारी को गिरफ्तार किया। दोनों ने 6 नवंबर 2024 को छोटे दास की हत्या कर दी थी। इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। वैशाली के भगवानपुर थाने की पुलिस ने जालसाज कुमारेश्वर राय को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि गलत जमीन लिखकर महिला से 19,95,000 रुपए ठगी कर ली गई थी। उसी जमीन का म्यूटेशन नहीं हो पा रहा था। जब महिला ने पैसा लौटाने को कहा था तो आरोपी का बाउंस चेक हो गया। हजारीबाग में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक बोरे से 20.5 किलो अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर के छिंदवाड़ा इलाके में चोरों ने 2 घरों में चोरी की है। लाखों का सामान और जेवरात चुरा कर ले गए। पीड़ितों ने पड़ोसी युवक पर चोरी का आरोप लगाया। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बाढ़ के मोकामा के एक सीमेंट व्यापारी से साइबर ठगी का मामला सामने आया। सीमेंट व्यापारी से उसके अकाउंट में रखे लगभग 8,56,000 रुपए उड़ा लिए गए। इसकी जानकारी उस समय लगी जब व्यापारी अजय शंकर ने अपने मोबाइल पर मैसेज देखा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र में शराब को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। कार से 1000 बोतल नेपाली शराब जब्त की गई। पुलिस ने शराब के साथ माफिया सुबोध यादव को गिरफ्तार किया। तस्कर नेपाल से शराब की खेप लेकर जा रहा था। सासाराम में आरपीएफ ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने देहरादून एक्सप्रेस में छापेमारी करते हुए 45 लीटर अंग्रेजी शराब पकड़ी। वहीं 32 लीटर शराब बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस से बरामद की गई। पुलिस की कार्रवाई को देखकर तस्कर फरार हो गए।
मोतिहारी के अरेराज में महिला चोर गैंग ने फिर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। किराना दुकान से चावल की बोरी पलक झपकते ही गायब हो गई। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। व्यवसायियों ने अरेराज थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। मोतिहारी के हरैया थाना क्षेत्र में शराब के साथ पुलिस को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला शराब की 25 बोतल शरीर पर रस्सी से बांधकर रखी गई थी। जब पुलिस को शक हुआ तो महिला की तलाशी ली। महिला नेपाल से शराब की खेप लेकर जा रही थी। किशनगंज के हर्षिता सुसाइड केस में 7 साल बाद ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। 2 शिक्षक के बीच रिजल्ट को लेकर हो रही बातचीत। ऑडियो वायरल होने पर डीएम ने जांच का भरोसा दिया है। परिजन दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धनबाद के महेशपुर में चोरों का आतंक जारी है। ट्रांसफार्मर और केबल चोरी की कोशिश को लोगों ने नाकाम कर दिया। ग्रामीणों ने चोरों को घेरा तो नकाबपोश बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दी। जंगल से केबल के टुकड़े और सुतली बम बरामद किए गए। भागलपुर के हसनगंज रोड पर 3 अपराधियों ने एक व्यक्ति से लूटपाट की है। सोने की अंगूठी, चेन और 2 मोबाइल लूटे। पीड़ित का आरोप है कि बबरगंज थाना की पुलिस कार्रवाई में टालमटोल कर रही है। पुलिस ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। रामगढ़ में चोरी के मामले में पूछताछ के लिए थाने ले जाकर 2 लोगों की पिटाई का आरोप लगा है। भुरकंडा ओपी पुलिस दोनों व्यक्तियों को छोड़ने उनके गांव पतपातू के जयनगर पहुंची। जैसे ही पुलिस ने दोनों को गाड़ी से उतरता देखा तो लंगड़ाते हुए ग्रामीण और परिजनों का गुस्सा भड़क उठा, जमकर हंगामा किया। गोपालगंज पुलिस ने सरस्वती पूजा में डीजे बजाने वाले लोगों पर कार्रवाई की। नगर थाने की पुलिस ने काकड़कुंड गांव में कार्रवाई की है। एसपी विनय तिवारी ने जिले भर के पुलिस पदाधिकारियों को डीजे और अश्लील गीत और डांस पर रोक लगाने के निर्देश दिया। भागलपुर के नवगछिया पुलिस पर जुगाड़ गाड़ी के ड्राइवर ने पिटाई का आरोप लगाया। घायल संतोष कुमार पूर्णिया के धर्मपुर भिटा का रहने वाला है। उसका आरोप है कि वह एसपी आवास की ओर से जुगाड़ गाड़ी लेकर जा रहा था। गाड़ी खराब होने से एसपी आवास के गेट में टकरा गई तो जवान ने लोहे की रॉड से पिटाई कर दी। धनबाद के बैंक ऑफ महाराष्ट्र डकैती कांड की जांच तेज हो गई है। उड़ीसा से जांच टीम धनबाद के निरसा पहुंची। चोरी के जेवर बेचने के आरोप में मां कामाख्या ज्वेलर्स पर छापेमारी की गई। दुकान मालिक मुन्ना बर्मन और उनका बेटा को 215 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आरा में चाय दुकानदार से साइबर छात्रों की ठगी कर ली गई है। दुकानदार से साइबर अपराधियों ने 99,900 रुपए की ठगी की है। बताया जा रहा है कि 13 रुपए के बिजली बिल रिचार्ज के नाम पर पैसे उड़ाए गए। पुलिस पर आवेदन देकर बाद में कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। बगा में NH 727 पर सड़क हादसे में पिता और पुत्र की मौत हो गई। हादसे में पोती गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि लौरिया के बद्री मियां बेटे और पोती के साथ बाइक पर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गए। पोती साजिया का इलाज GMCH में जारी है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में हादसे में पिता और पुत्र घायल हो गए। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रक और ऑटो के ओवरटेक के दौरान यह हादसा हुआ। दोनों घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेतिया के साड़ी में रेलवे ट्रैक पर रील बनाने के दौरान 2 बच्चों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। अमृत भारत ट्रेन की चपेट में आने से हादसा हुआ। घटना गुलाब नगर रेलवे ढाला और साठी स्टेशन के बीच की है। GRP मामले की जांच में जुटी है। जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान लखीसराय के घोंसा निवासी सत्यम कुमार के रूप में हुई है। तीनों युवक सरस्वती पूजा का सामान लेने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाल के नीमचक 4 लेन पर अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों को टक्कर मारी है। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। एक घायल ने बताया कि बेटी की सगाई के लिए लोगों को बुलाने जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। बोकारो के बांसकोड़ा के पास नेशनल हाईवे के पर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। ट्रक ने मंटू विश्वकर्मा की बाइक को पीछे से धक्का मार दिया, जिससे हादसा हो गया। नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH जाम कर प्रदर्शन किया। सीतामढ़ी में पुलिस की गाड़ी ने एक ही परिवार के 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में बेटे की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं माता पिता गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।
बोकारो के गुरुकुल पब्लिक स्कूल में भीषण आगजनी की घटना सामने आई। आग लगने से स्कूल की 3 बसें और एक टाटा मैजिक जलकर पूरी तरह खाक हो गई। इस हादसे में करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू आईटी सेल के सरस्वती पूजा कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की और मां शारदे से आशीर्वाद दिया। इस दौरान निशांत से बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों की शिकायत दिल्ली आला कमान के पास की जा रही है। पिछले दिनों झारखंड कांग्रेस के 5 विधायकों ने आला कमान के पास जाकर दिल्ली में सभी मंत्रियों से शिकायत की थी। विधायकों ने कहा कि मंत्रियों के काम से कार्यकर्ता नाराज हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे। सीएम ने जिले को 850 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही जनसभा को संबोधित कर विकास कार्यों का जिक्र किया। तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम होने पर जारी बयानबाजी को लेकर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का फैसला खतरे के आकलन पर सीमित करती है। खतरे के हिसाब से सुरक्षा दी जाती। तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत झारखंड दौरे पर एक बार फिर रांची पहुंचे। आरएसएस प्रमुख संघ के ऑफिस में रात्रि विश्राम करेंगे। 24 जनवरी को जनजातीय संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनजातीय संवाद में झारखंड के करीब 400 आदिवासियों से मोहन भागवत चर्चा करेंगे। मंत्री जमा खान ने कहा कि निशांत कुमार की जरूरत जेडीयू पार्टी को है। उनके आने से पार्टी मजबूत होगी। उनके जैसे युवा की पार्टी को जरूरत है। हम सब लोग उनके नेतृत्व में काम करना चाहेंगे। आदित्य साहू ने झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। प्रदेश कार्यालय में पूजा हवन अनुष्ठान के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली के साथ 15 और नक्सली को ढेर किए जाने पर जवानों को बधाई दी। साथ ही दोहराया कि 2026 में पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने और परिवार के साथ जीवन बिताने की अपील की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि राम का नाम लेने से कांग्रेस की जुबान चिपक जाती है और इस्लाम में जुबान खुल जाती है। राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। जहानाबाद के कुरमा में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और विधान परिषद की सभापति अवधेश नारायण सिंह मौजूद रहे। KMCH 650 बेड का बहुउद्देशीय अस्पताल है, जहां मेडिकल सेवाओं के साथ शिक्षा भी दी जाएगी। मधुबनी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आक्रोशित लोगों ने अंधरा ठांडी सीओ के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। पीड़ित ललित चौधरी ने परिवार ने आरोप लगाया कि सीओ ने भीषण ठंड में उनका घर तोड़ दिया, जिसके कारण पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। कटिहार में आदिवासी महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में कवि सम्मेलन के साथ आदिवासी हस्तकला से जुड़े आकर्षक स्टॉल भी लगाए गए, जहां पारंपरिक लोकाकृतियां लोगों को खासा आकर्षित कर रही हैं। इस दौरान कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। भोजपुर के इमादपुर थाने में एसपी का जनता दरबार लगा। 20 मामले जमीन विवाद के आए हैं। एसपी ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। समस्या लेकर आए बुजुर्ग को सम्मानपूर्वक घर पहुंचाने का भी आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भागलपुर में संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीएम ने कई विभाग के अधिकारियों के साथ बैजानी पंचायत का दौरा किया। बैजानी गांव स्थित ऐतिहासिक तालाब की वर्तमान स्थिति का भी जायजा लिया। तालाब की खराब स्थिति को जल्द सुधारने के निर्देश दिए। जमुई के मांगो बंदर पुल पिछले 10 साल से क्षतिग्रस्त है। पुल के 2 पिलर के जो गर्डर है उनमें दरार है और ऊपरी हिस्सा भी कुछ नीचे धंस गया है। जिला प्रशासन और NHAI ने पहले सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई थी, लेकिन छोटे वाहन लगातार पुल से गुजर रहे हैं। अतमल गोला के पास कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के जनरल बोगी में ब्रेक वाइडिंग में धुआं निकलने लगा। रेल कर्मी की सतर्कता से ट्रेन रोकी गई। ब्रेक ठीक किया गया। आधे घंटे के बाद ट्रेन रवाना की गई। धनबाद में CCW कार्यालय में BCCL मजदूर संघ ने जमकर प्रदर्शन किया है।
2 मजदूरों के निलंबन और जीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बीएमएस यूनियन के कार्यालय के बाहर धरना दिया। विजिलेंस और सीबीआई की जांच की मांग की गई। चाईबासा के सारंडा जंगल में आईईडी विस्फोट में हाथी घायल हो गया। नक्सली द्वारा आईईडी प्लांट किया गया था। डीएफओ ने बताया कि हाथी को ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। वन तारा की टीम घायल हाथी का इलाज करेगी। एनएमडीसी की टोकी सूद नॉर्थ कोल ब्लॉक उरेज से कोयले का उत्खनन शुरू हो गया है। इस कोयल माइंस से अगले 25 सालों तक 1377 एकड़ भूमि पर कोयले का उत्खनन किया जाएगा। पहले चरण में यहां पर 550 लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसमें 425 स्थानीय रैयत विस्थापित शामिल है। ऊर्जा ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एमडीए मेगा अभियान का शुभारंभ किया। 2027 तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस साल 34 जिलों के 404 प्रखंडों में अभियान चलेगा। 11 फरवरी को राज्यव्यापी मेगा ड्राइव के तहत 1 करोड़ लोगों को दवा दी जाएगी। पटना के शैक्षणिक संस्थानों में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई गई। एनएमसीएच नर्सिंग स्कूल में नर्सिंग और फार्मेसी छात्राओं ने मां सरस्वती की पूजा की। इस दौरान फिल्मी धुनों पर डांस भी किया गया। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सरस्वती पूजा की धूम रही। मेडिकल स्टूडेंट्स ने इस बार कोणार्क थीम पर पंडाल बनाया। जमशेदपुर में सरस्वती पूजा की धूम देखने को मिली। सिद्धगोड़ा के विद्यापति नगर कुआं मैदान में बनी 31 फीट की मां सरस्वती की प्रतिमा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी। जामताड़ा के बेगे जोरी गांव स्थित 200 साल पुराने मां शारदे मंदिर में वसंत पंचमी पर भव्य पूजा का आयोजन किया गया। सुबह गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिले को 850 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। वहीं सीएम ने कार्यक्रम में एमएलसी बंशीधर ब्रजबाशी से बड़ी मांग कर दी।